सर, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं लॉलीपॉप दिखाने की, लेकिन देखा जाए तो सोशल मीडिया ऐप हो या टीवी का न्यूज़ चैनल हो, मतलब किसी ना किसी माध्यम से हर जगह प्रचार ये चल रहा है कि मोदी की गारंटी। मोदी जी तो कह रहे विदेश में एकदम डंका बज रहा है, एकदम यहाँ भी डंका बज रहा है। चावल उखा करके तो देखें। मोदी जी जो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, तो क्या लग रहा है फर्जी साबित और होगा? 400 पार रहे हैं, 400 पार फर्जी क्या होगा। अब लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। सब एक सवाल ये भी है कि सोना 72,000 रुपया पार है, डॉलर 83 रुपया पार है, लेकिन किसान का गेहूं 2400 पार भी नहीं बिक रहा है। और अभी 2300-2200 है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम चौहान। अभी हमारे साथ हैं पचपौनिया समाज के राष्ट्रीय महासचिव मक्खन साहू जी। इस लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, जो आपने इतना कड़कड़ी धूप में आप हम लोगों को सम्मान देने के लिए आए हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। आज जो देश की स्थिति है और देश के साथ साथ खगड़िया ज़िला की जो स्थिति है, उस पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। और लोकसभा चुनाव भी है और इसमें हम लोग पूरे बिहार में अति पिछड़ा समाज की जनसंख्या 36% है। और चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने से पहले भिन्न भिन्न जो बड़े दल हैं, उनके आला कमान हैं, हिस्सेदारी की बात करते थे जो किसी के साथ हकमारी नहीं होगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबको हम जगह देंगे। लेकिन आज जो लॉलीपॉप दिखाने का काम किया गया है, उसके लिए हम पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज से आग्रह करते हैं, पचपौनिया समाज से आग्रह करते हैं जो यही वक्त है सोचने और समझने का। आप नहीं सोचेंगे, आप नहीं समझेंगे, यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण लोकतंत्र का महापर्व है। इस पर्व को आप किस ढंग से करते हैं, सोच समझ के नहीं करते हैं, तो आगे भी पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग आदर्श आचार संहिता लगने से पहले एक बैठक रखे थे राष्ट्रीय पचपौनिया विकास संघ का और राष्ट्रीय वैश्य महासभा जिला शाखा खगड़िया का भी। उसमें हम लोग बड़ी उम्मीद के साथ भरोसा जताए थे कि एक ना तो एक पार्टी हम लोग को देखने का काम करेगा और उचित न्याय देगा, हम लोगों का हकमारी नहीं करेगा। लेकिन जब नामांकन प्रारंभ हो गई, नामांकन की तिथि हो गया, सब जगह का सीट बंटवारा हो गया, तब हम लोगों को निराशा हाथ लगा। और ख़ास करके खगड़िया पूरे देश में पहला स्थान है मक्का में, केला उत्पादन में, चीनी उत्पादन में, जैसे केतारी का खेती हसनपुर में होता है। लेकिन यहाँ का व्यवस्था देखिए, आज तक जब से लोकतंत्र के महापर्व हमारे जनता मालिक करना शुरू किए और तब से खगड़िया में सांसद हो रहे हैं, लेकिन यहाँ का मकई अन्य राज्य में जाता है, किसान को उचित कीमत नहीं मिल पाती है। और यहाँ के मकई तो जाता ही है, साथ साथ यहाँ के मजदूर भी पलायन करते हैं और वही मकई में जा कर के वो मजदूरी करते हैं और वही मकई का प्रोजेक्ट तैयार करके बिहार आता है, खगड़िया आता है। सर, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं लॉलीपॉप दिखाने की, लेकिन देखा जाए तो सोशल मीडिया ऐप हो या टीवी का न्यूज़ चैनल हो, मतलब किसी ना किसी माध्यम से हर जगह प्रचार ये चल रहा है कि मोदी की गारंटी। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, ये कैसे कह सकते हैं कि लॉलीपॉप दिखाने का काम? हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं
जी यह है मोदी की गारंटी, 5 किलो अनाज, 5 किलो चावल। लेकिन आज शिक्षा का स्तर, आज जो भिन्न भिन्न योजनाएं चल रही थी उसका स्तर कहते हैं 80 करोड़ लोग गरीबी से निकल गया है, गरीबी से निकल गया है। अभी हमारे देश में लोग जो निम्न तबके के हैं, बीच वो कमा रहे हैं या खा रहे हैं। किसी तरह शाम में सब्जी पुरता है तो सवेरे नहीं। जो चावल कंट्रोल में आप 5 किलो चावल देते हैं, और आप यह सर्वे अभी तक करा करके नहीं देखे हैं जो सही आदमी को राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सवाल ये भी है, सवाल है जो चावल आप कंट्रोल में देते हैं, क्या वही चावल आप खाते हैं? आपके नेताजी वही चावल खाते हैं जो चावल देते हैं? मोदी जी तो कह रहे विदेश में एकदम डंका बज रहा है। एकदम यहाँ भी डंका बज रहा है। चावल वो खा करके तो देखें, हमारे विद्यालय में बच्चे को चावल खिलाते हैं। अरे चावल आप देते हैं, जो खाते हैं उससे तरीक 1900 बुला दीजिएगा तो आपकी बहादुरी है। इस तरह से यही तरीका है उनकी गारंटी का। लेकिन 80 करोड़ जिसमें आज निम्न वर्ग के व्यवसाय लोग, निम्न वर्ग के व्यवसाय जो व्यवसाय करते थे और फुटपाथ विक्रेता जो थे वो अपना बिजनेस करके भर दिन बेच करके सस्ता में खरीदते थे, सस्ता में बेचते थे और उसका जीवन यापन होता था। आज हर एक जगह मॉल खोल करके, बड़े बड़े मॉल खोल करके छोटे बिजनेसिया को जो है आप रोजगार दीजिए। बड़े बड़े मॉल खोल दिए हैं तो आप रोजगार दीजिए, छोटे फुटकर विक्रेता को आप रोजगार दीजिए, उसको जगह की गारंटी लीजिए, उसको रोजगार की गारंटी लीजिए। आप कहते हैं फल इसको देंगे इतना, इसको देंगे इतना, और चक्कर लगाना पड़ता है। आपका जो विधि और विधान है वो आज देख लीजिए, वृद्धा पेंशन में ले लीजिए, अन्य राज्य में क्या मिलता है और यहाँ 13 रुपया रोज मिलता है। क्या 13 रुपया में मोदी जी कहते हैं मोदी का है गारंटी, तो 13 रुपया में क्या एक वृद्धा को 100 ग्राम क्या चना का सत्तू पी सकती है? तो मोदी जी जो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, तो क्या लग रहा है फर्जी साबित? और 400 पार रहे हैं, 400 पार फर्जी क्या होगा? अब लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, हमारे देश के जनता अबोध है, वो धीरे धीरे समझ रहे हैं। जिस समझ जाएंगे तो सबका नैया बेड़ा पार हो जाएगा। तो सर एक सवाल ये भी है कि सोना 72,000 रुपया पार है, डॉलर 83 रुपया पार है, लेकिन किसान का गेहूं 2400 पार भी नहीं बिक रहा है। अभी 2300-2200 है, 2400 पार भी नहीं बिक रहा है। तो इस चीज को कैसे देखते, किसानों के लिए क्या कहना पसंद करेंगे आप? किसान का जो अभी सस्ता मूल्य में खरीदेगा, जब किसान का सब अनाज बिक जाएगा तब वह रेट जो है सो हाई हो जाएगा, 2700-2800 हो जाएगा। यही है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी। तो आप खगड़िया में किस तरह को नेता को देखना चाहते, किस तरीका का सांसद? हम लोग अभी 2 दिन बाद हम 20 तारीख के अंदर बैठक रखे हैं जिला का, और पूरे जिला से हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं, राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ के, वैश्य संघ के, और हम लोग निर्णय लेंगे। तत्काल हम लोग इस सारे रवैया को देखते हुए हम लोग अपना उम्मीदवार डॉक्टर चंद्रकिशोर ठाकुर को हम लोग बनाए हैं। तो क्या लग रहा है चंद्रकिशोर जी के आने से आपके क्षेत्र में विकास हो पाएगा? एकदम होगा, एकदम होगा। जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से खगड़िया की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? हम खगड़िया के जनता मालिक से, देवतुल्य जनता मालिक से आग्रह करते हैं, जो यह 5 वर्ष में एक बार आता है लोकतंत्र का महापर्व, और यह पर्व में बच्चे का भविष्य छिपा हुआ है, युवा का भविष्य छिपा हुआ है, किसान का भविष्य छुपा हुआ है, गरीब गुरबा का भविष्य छुपा हुआ है। इस पर सोचें और समझें, तब आप मतदान करें।